गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मोहित मोहन प्रकाश। आज फिर हम टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था लेबोरेटरी मेथड्स। तो लेबोरेटरी मेथड में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे लेबोरेटरी मेथड, उसका प्रोसीजर, मेरिट्स और डीमेरिट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला और प्रदर्शन विधि में अंतर। तो प्रयोगशाला और प्रदर्शन विधि में अंतर क्या है, आइए देखते हैं। विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला एवं प्रदर्शन विधि के अंतर को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं। तो लेबोरेटरी में है पहला पॉइंट हमारा कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि करके सीखने सिद्धांत पर आधारित है। डिमॉन्स्ट्रेशन में देखते हैं, यह विधि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। यह देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया कि लेबोरेटरी कैसी विधि है, ये करके सीखने पे आधारित है, और डिमॉन्स्ट्रेशन देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा पॉइंट लेबोरेटरी में, इस विधि द्वारा छात्रों में रचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। प्रदर्शन में, इस विधि में छात्रों को अपनी रचनात्मक तथा अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है। तीसरा, प्रयोगशाला विधि में तीसरा पॉइंट है, इस विधि में छात्र व्यक्तिगत रूप से प्रयोगशाला में जाकर स्वयं प्रयोगों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रदर्शन विधि में तीसरा पॉइंट है, इस विधि में छात्रों को अपनी रचनात्मक तथा अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता है। चौथा पॉइंट, इसमें बालक विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करके देखते हैं तथा प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न क्रियाएं करते हैं। प्रदर्शन विधि में, इस विधि में छात्र कक्षा में बैठे ही विभिन्न प्रकार के उपकरणों, प्रयोगों तथा क्रियाओं को देखते रहते हैं। पांचवा पॉइंट है, इस विधि में छात्र अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहते हैं। प्रदर्शन विधि में, इसमें छात्रों की अपेक्षा शिक्षक अधिक सक्रिय रहते हैं। छठा पॉइंट, प्रयोगशाला में यह विधि अधिक खर्चीली है। प्रदर्शन विधि में यह कम खर्चीली विधि है। सातवां पॉइंट, इस विधि द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है। नियमों तथा सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में सीखकर प्रयोग में लाया जा सकता है। और प्रदर्शन विधि द्वारा नवीन तथ्यों की खोज नहीं की जा सकती। आठवां पॉइंट, इस विधि की गति अत्यधिक धीमी होती है, जिससे समय अधिक लगता है। इसकी गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है, जिससे समय कम लगता है। नवा पॉइंट, प्रयोगशाला विधि में इनके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसमें छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टि विकसित करने के लिए बहुत कम अवसर मिलते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आइए देखते हैं। सूचना तकनीकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य संबंध सूचना इंफॉर्मेशन से होता है। अतः सूचना तकनीकी शब्द का अर्थ जानने से पहले
सूचना शब्द को जानना एवं समझना अति आवश्यक है। सूचना के अर्थ को नीचे स्पष्ट किया गया है। आइए मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं। सूचना शब्द के अर्थ को विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों आंकड़ों, डाटा और सूचना का बहुत प्रयोग किया जाता है जो आपस में संबंधित होते हैं। आंकड़ों कोई भी तथ्य, फैक्ट, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अवधारणा, एजम्पशन, तथ्य, नाम, समय, तिथि, भार, जनसंख्या, आयु, ग्रेड, अंक, प्रतिशत आदि हो सकते हैं। आंकड़े किसी व्यक्ति की क्रिया या गुण होते हैं। आंकड़ों का संक्षिप्त रूप सूचना कहलाता है। आंकड़ों और सूचना में संबंध होता है। किसी सूचना प्रणाली में डाली गई सामग्री इनपुट आंकड़े डाटा कहलाती है तथा सूचना प्रणाली इंफॉर्मेशन सिस्टम का उत्पादन आउटपुट सूचना कहलाती है। अतः सूचना वे आंकड़े होते हैं जिन्हें किसी स्वरूप फॉर्म में उत्पन्न किया गया है तथा जो रिसीवर के लिए उपयोगी होते हैं और तत्काल अथवा भविष्य की क्रियाओं एवं निर्णयों के लिए मूल्यवान होते हैं। आंकड़े मूल तथ्य होते हैं जिन्हें किसी संस्था के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में हम आंकड़ों और सूचना को एक दूसरे के लिए प्रयुक्त करते हैं। वास्तव में सूचना वे आंकड़े हैं जिन्हें निर्णयों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंफॉर्मेशन इज डाटा विच इज़ यूज्ड ऑन डिसीजन मेकिंग। अब आइए देखते हैं मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना तकनीकी का अर्थ विभिन्न तकनीकी सूचनाओं, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण तथा सूचना और आंकड़ों के भंडारण की विधियों का संकलन से होता है। ये सभी कार्य करने के लिए कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग संपूर्ण विश्व में हो रहा है। सूचना तकनीकी ने मानव जीवन को कंप्यूटरों के माध्यम से अत्यधिक प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए रेलवे की टिकटें बुक करवाना, हवाई जहाज की टिकटें बुक करवाना, मनोरंजन, इंटरनेट पर वस्तुओं को बेचना और खरीदना, बैंक का कारोबार, शिक्षा, संचार आदि। सूचना तकनीकी ने पारस्परिक विधियों का स्थान ले लिया है। सूचना तकनीकी में कंप्यूटिंग और तकनीकी दोनों को ही शामिल किया जाता है। सूचना तकनीकी में विभिन्न पक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए टेलीकम्युनिकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मानव कंप्यूटर इंटरफेस यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। सूचना तकनीकी का संबंध सूचना के सृजन, संकलन, प्रोसेसिंग, भंडारण, प्रस्तुतिकरण और प्रसार करने से है। इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तथा टेलीफोन आदि सम्मिलित होते हैं। नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। प्रकृति से ही मनुष्य सूचनाओं की खोज में रहता है। हम सूचना को तत्काल प्राप्त करना चाहते हैं। सूचनाओं और ज्ञान के स्रोतों तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। मनुष्य के लिए यह लगभग असंभव ही है कि प्रत्येक आंकड़े अथवा तथ्य के बारे में सूचना एकत्र की जा सके। इसके अतिरिक्त किसी भी वस्तु के बारे में अतीत, व्यक्ति, स्थान, विचार, संप्रत्य और सिद्धांत के बारे में जो ज्ञान या सूचना व्यक्ति प्राप्त करता है वह सदा एक जैसी नहीं रहती। हम देखते हैं कि ज्ञान सदा बदलता रहता है और हमें ज्ञान से कुछ जोड़ना या घटाना पड़ता है और यह समस्त बदलाव नई सूचना के संदर्भ में होता है। ज्ञान निरंतर परिवर्तनशील होता है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ज्ञान के विस्फोट के परिणाम स्वरूप लगभग सभी विषयों तथा क्षेत्रों में भी ज्ञान की वृद्धि हुई है। एक शोध के अनुसार सूचना आयतन वॉल्यूम प्रति वर्ष 13% बढ़ रहा है। सूचना की इस अत्यधिक वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं और नियंत्रण की अति आवश्यकता होती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सूचना तकनीकी के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। आइए कौन कौन से उद्देश्य देखते हैं। एक सूचना प्रणाली का निर्माण करना ताकि वैज्ञानिक संकलनों आदि का वितरण प्रयोगकर्ताओं तक हो सके। दूसरा, कंप्यूटरों या मानवीय ढंग की सूचना की प्रोसेसिंग करने में व्यक्तियों की सहायता करना।
तीसरा, प्रयोगकर्ताओं को सूचना की सही व्याख्या और बोध कराना। चौथा, प्रयोगकर्ताओं को या सीखने वालों की सूचना के प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करने में सहायता करना, ताकि उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके तथा उनमें समस्या समाधान की ओर निर्णय लेने की योग्यता का विकास किया जा सके।